बिहार में जो सबसे बड़ा जो मांग हो रहा है मुस्लिम समाज से कि बिहार में जो है एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए, पर महागठबंधन की ओर से कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। आज से कुछ दिन पहले आप तमाम लोगों ने देखा होगा ओवैसी की पार्टी अख्तरुल इमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने ढोल बजा करके महागठबंधन का तेजस्वी यादव के आवास पे, राबड़ी देवी के आवास के सामने उन्होंने ढोल बजा करके जगाने का प्रयास किया था और बताने का प्रयास किया था कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। यादव या राबड़ी देवी या लालू यादव की तरफ से किसी भी प्रकार का उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और पूरे मुस्लिम समाज का एक सबसे बड़ा विरोध सामने आ रहा है इस विधानसभा इलेक्शन में। हिंदुस्तान में सभी जात का सब पार्टी है, अपना अपना एक पार्टी है, पर बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, पर मुसलमानों की राजनीति करने के लिए जब होती है, जब उसको हक और हुकूक की बात आती है, तब सब लोग पीछे हट जाते हैं। तेजस्वी यादव को पूरे मुस्लिम समाज का एक सबसे बड़ा आरोप है कि मुझे महागठबंधन में शामिल किया जाए। और मुझे हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति के एक्सपर्ट, बिहार के राजनीति के बेहतर समझ रखने वाले तबरेज आलम साहब से। सबसे पहली बात है कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में, और जितने भी श्रोता हैं, मैं चाहूँगा कि इस बिहार की राजनीति को बहुत ही ध्यान से और समझने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, चूँकि इससे हमारे यंगेस्ट लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसका मुस्तकबिल और फ्यूचर जुड़ा। और जहाँ तक बात रही ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल नहीं करने की बात को लेकर, और अख्तरुल ईमान साहब के माध्यम से, उनके जरिए से, ढोल ताशे के माध्यम से तेजस्वी यादव के सामने और या उनके घर के सामने में ये बचा करके हमें इसमें शामिल किया जाए, तो कहने की अख्तरुल ईमान साहब ने ठीक संदेश दिया है। और मुसलमान भी इसी वजह से आक्रोशित भी है यहाँ पे कि हर एक जाति बिरादरी का, हर एक जो भी है, मांझी को देख लीजिए, मुकेश सैनी को देख लीजिए, इसके अलावा बहुत है, चिराग पासवान जी को देख लीजिए, तो अपनी अपनी एक एक छोटी छोटी पार्टी और अपने दल का निर्वहन करने के लिए एक एक उसका मुखिया है। लेकिन उसी में एक ओवैसी साहब अपने पार्टी को लेकर पूरे देश के अंदर आते हैं, जिससे देश के अंदर जितने भी सेक्युलर पार्टी हैं उनको बहुत ही ज्यादा उनसे दिक्कत और तकलीफ हो जाती है। ओवैसी साहब का पर्सनली जो ओपिनियन है, उनके जो वक्तव्य रहे हैं देश के प्रति, जनताओं के प्रति, उनका जो समर्पण का भाव रहा है, ये चीजें उनके फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा इजाफा। उनके फैन फॉलोइंग में आप देख सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, बल्कि हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग आप आने लगे। के जो वक्तव्य होते हैं ना, उनके जो विचार हैं, और बहुत ही कंसेप्ट उनका क्लियर है पहले है। और देश के लिए, देश के अंदर जो करप्शंस हैं, देश के अंदर जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, उनके लिए हमेशा वो आवाज खुले तौर पे बुलंद करते हैं, किसी चीज का खौफ नहीं होता। तो एक लीडर को हमेशा बेखौफ होकर, समाज में अगर घटनाएं किसी के साथ भी घटती है तो उनके लिए आवाज बुलंद करने वाले ओवैसी साहब है। ये मुसलमानों का ज्यादा उनके प्रति लगाव अब बढ़ते जा रहा है। ट्विटर और फेसबुक पे जब हम देखते हैं, अभी आपने देखा कि पहलगांव के बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, और पहलगांव के बाद जो स्टेटमेंट यहाँ पे ओवैसी साहब का रहा, और वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर जो उनका कंसेप्ट है, जो क्लियर रहा बिल्कुल रही है। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, अगर महागठबंधन बिहार में फुल बहुमत के साथ सरकार स्थापित करना चाहती है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के रूप में सीट पे बैठना चाहते हैं, अच्छा यही है कि तेजस्वी यादव जी यंग हैं और बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वे बैठे। लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया और राजनीतिक यहाँ पे चल रही है, इसके पीछे क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव जी की, या महागठबंधन में जितने भी दल है उनके साथ क्या समस्या है जो ओवैसी साहब को अपने टीम में या अपने इस महागठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती।